कंस के अत्याचार का अंत हो चुका था। मथुरा की धरती, जो वर्षों से भय और रक्त की छाया में कांप रही थी, आज पहली बार खुलकर सांस ले रही थी। प्रजा के चेहरों पर अब भय नहीं, विश्वास था। मंदिरों में फिर से शंखनाद गूंज उठा था। धर्म पर धर्म की विजय हो चुकी थी, परंतु श्री कृष्ण का पथ अभी समाप्त नहीं हुआ था। प्रारंभ होने जा रही थी ज्ञान की यात्रा, शिष्यत्व की यात्रा। मथुरा में धर्म की स्थापना के पश्चात श्री कृष्ण और बलराम ने एक और निर्णय लिया। राज्य, वैभव और विजय के बाद भी उन्हें चाहिए था ज्ञान। राज सिंहासन नहीं, गुरुकुल की शाला उनका अगला पद बनी। और इस प्रकार दोनों भाई उज्जैन की पावन भूमि की ओर चल पड़े, जहां उनका इंतजार कर रहा था महर्षि संदीपनी का आश्रम। गुरु के समक्ष उपस्थित होकर कृष्ण ने विनम्रता से प्रणाम किया। गुरु ने पूछा, वत्स कृष्ण, तुमने अधर्म का अंत किया है, राज्य तुम्हारे चरणों में है, फिर भी तुम इस साधारण आश्रम में शिष्य बनकर क्यों आए हो? गुरुदेव, राज्य से बड़ा ज्ञान है, जैसे बड़ा विनय है, यहाँ राजपूत नहीं का शिष्य बनकर आया हूँ। फिर प्रारंभ हुआ वह अद्भुत अध्याय। केवल 36 दिनों में श्री कृष्ण ने 36 कलाओं का ज्ञान अर्जित किया। राजनीति और राज्यशास्त्र, धनुर्वेद और शस्त्र विद्या, गदा, तलवार और धनुष संचालन, संगीत, वीणा और स्वर ज्ञान, वेद, उपनिषद और धर्म का गूढ़ तत्व ज्ञान। प्रत्येक दिन एक नई सिद्धि बन गया। ये केवल शिक्षा नहीं थी, ये भविष्य के युग पुरुष का निर्माण था। इन्हीं दिनों गुरुकुल की भूमि पर एक और अनमोल संबंध अंकुरित हुआ, सुदामा। सरल हृदय और निष्कपट आत्मा। एक दिन सुदामा ने पूछा, कृष्ण, क्या हमारी मित्रता समय के साथ बदल जाएगी? मित्रता जन्म या वैभव से नहीं, जैसे होती है, सुख दुख में साथ रहे, ये सच्चा मित्र है। हमारी मित्रता समय से नहीं, माँ से बंधी है। समय बीता, शिक्षा पूर्ण हुई। श्री कृष्ण और बलराम गुरु के समक्ष उपस्थित हुए। गुरुदेव, हमें गुरु दक्षिणा का अवसर दीजिए। गुरु संदीपनी ने गंभीर स्वर में कहा, यदि तुम गुरु दक्षिणा देना चाहते हो, मेरा वह पुत्र लौटा दो, जिसे समुद्र ने मुझसे छीन लिया है। देव का आदेश मेरे लिए वचन है, आपके पुत्र को अवश्य लौटा कर लाऊंगा, कृष्ण का प्रण है। फिर श्री कृष्ण सथा समुद्र में प्रविष्ट हुए। लहरें प्रचंड थीं, उनका संकल्प उससे भी प्रबल था। गहराइयों से लौटते समय समुद्र की लहरों के बीच एक अद्भुत दृश्य उभरा। कृष्ण अपने गुरु पुत्र को साथ लेकर लौट रहे थे। वचन पूर्ण हुआ, शिष्यत्व धन्य हुआ। गुरुकुल में उन्होंने केवल शास्त्र नहीं सीखे, जीवन का सार सीखा। और जब विदा का क्षण आया, कृष्ण और बलराम ने कहा, तुमसे जो ज्ञान प्राप्त हुआ, संसार के कल्याण में लगाना अब हमारा कर्तव्य है, आकर हमें विदा दें। गुरु संदीपनी ने करुणामय हस्त उठाकर आशीर्वाद दिया, वत्स, धर्म का पथ कभी मत छोड़ना। सत्य तुम्हारा रक्षक होगा और मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। गुरुकुल की पावन भूल को प्रणाम कर श्री कृष्ण और बलराम पुनः मथुरा की ओर चल पड़े। वे केवल शिष्य नहीं थे, वे ज्ञान, नीति और धर्म से पूर्ण हो चुके थे। आगे उनका जीवन संघर्ष प्रतीक्षा कर रहा था। इस बार उनके साथ था गुरु का आशीर्वाद। और यहीं से प्रारंभ हुआ श्री कृष्ण के दिव्य जीवन का अगला अध्याय। हाँ, यही नहीं रुकती, ये तो केवल आरंभ है।